हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग सेंटर पे। फ्रेंड्स, आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि 22 दिसंबर को है। उसी के तहत हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है घटना चक्र की, जो कि सामान्य हिंदी की है। सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक्स आते हैं आर ओ में। विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, विशेषण विशेषण है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, तत्सम तद्भव है और पर्यायवाची है। मेंस के भी यही टॉपिक्स हैं, पर्यायवाची मेंस में नहीं आता। स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, विलोम शब्द। तो हम समझ लेते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। तो किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, साकार का विलोम शब्द निराकार जो कि सजातीय है। जन्म का विलोम मृत्यु। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं वही ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं, जैसे उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर कुछ विलोम शब्द बनेंगे। जैसे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो जाएगा, न्याय से अन्याय हो जाएगा, लौकिक से अलौकिक हो जाएगा, हिंसा से अहिंसा हो जाएगा, सामान्य से असामान्य हो जाएगा, धार्मिक से अधार्मिक हो जाएगा। उपसर्ग जोड़कर कुछ विलोम शब्द बनेंगे, जैसे उपसर्ग जोड़कर, जैसे यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। ऐसे ही अन्य उपसर्ग जोड़कर भी कुछ विलोम शब्द बनेंगे, जैसे उत्तरित का अनुत्तरित हो जाएगा, अंगीकार का अनंगीकार हो जाएगा। ऐसे ही निष्ठ उपसर्ग जोड़कर बनेंगे कुछ, जैसे सक्रिय से निष्क्रिय हो गया, सशुल्क से निःशुल्क हो गया, सचेष्ट से निश्चेष्ट हो गया। निरुपसर्ग जोड़कर भी बनेंगे, जैसे साकार का निराकार हो गया, सापेक्ष से निरपेक्ष हो गया, आदर से निरादर हो गया, सामिष से निरामिष हो गया। उपसर्ग जोड़कर बनेंगे कुछ विलोम शब्द, जैसे राग से विराग हो गया, देश से विदेश हो गया, सम्मुख से विमुख हो गया। ऐसे ही प्रति उपसर्ग जोड़कर बनेंगे, वादी से प्रतिवादी हो गया, घात से प्रतिघात हो गया। दूर उपसर्ग जोड़कर बनेंगे, जैसे सुबोध से दुर्बोध हो गया, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित हो गया, सज्जन से दुर्जन हो गया। ऐसे ही उपसर्ग जोड़कर बनेंगे, जैसे सत्कर्म से दुष्कर्म हो गया, सच्चरित्र से दुष्चरित्र हो गया। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी कुछ विलोम शब्द बनते हैं, जैसे कि संयोग है, संयोग से विलोम शब्द बनेगा वियोग। आदान से प्रदान हो गया, सुलभ से दुर्लभ हो गया, आयात से निर्यात हो गया। ऐसे ही लिंग परिवर्तन द्वारा कुछ विलोम शब्द बनते हैं, जैसे राजा का रानी, भाई बहन हो गया, माता का पिता हो गया, बेटा से बेटी हो गया। ऐसे प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी बनते हैं, जैसे श्रीयुक्त से श्रीहीन हो गया, गतिमान से गतिहीन हो गया, गति विकास से गतिहास हो गया। भिन्न शब्द द्वारा भी बनते हैं, जैसे लाभ हानि, मूक वाचाल, कटु मधुर, गुरु लघु। इस प्रकार कुछ विलोम शब्द हैं। ये सब हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक आपको बताना है। तो अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, विपरीत इसका। और जैसे यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, आसक्ति से अनासक्ति हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा, प्रकृति का अप्रकृति हो जाएगा, प्रशस्ति का अप्रशस्ति हो जाएगा, परुष का कोमल हो जाएगा, पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती हो जाएगा, प्रकृत का अप्रकृत हो जाएगा। अनुरूप का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? अनुरूप का प्रतिरूप होगा। अनुरूप शब्द का अर्थ सदृश, समान, योग्य,
तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार अनुरूप शब्द का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। वस्तुतः अनुरूप शब्द का विलोम अनुरूप होता है। अध का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो अध का पूर्ण हो जाएगा। अध का मतलब आधा होता है, पूर्ण का मतलब तो आप जानते हैं। अग्रज का सही विलोम आपको बताना है। अग्रज का मतलब बड़ा होता है, तो इसका अनुज हो जाएगा। अनुज का मतलब छोटा, छोटा भाई जो अनुज बोलते हैं, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अग्रज का विलोम अनुज, ये रिपीट हो रहा है, अभी आपने देखा। उपयुक्त शब्द का विलोम बताना, अग्रज अनुज होगा। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम आपको बताना है। तो अमृत का विलोम विष हो जाएगा। मृत्यु का हो जाएगा अमर, अमर का मृत्यु हो जाएगा। अमृत का विलोम विष होगा, ये अभी आपने देखा। अमृत का विष होगा, ये भी रिपीट होगा, हो गया। अमीय का विलोम शब्द हलाहल होता है, और अमी का अमी हो जाएगा। मधुर का विलोम कटु, कर्कश या तीक्ष्ण होता है। सुधा का गरल होता है। पीयूष का हलाहल या विष होता है। अर्क अनेकार्थी शब्द है, जिसका अर्थ सूर्य, इंद्र, तांबा, मंदार, किसी चीज का निचोड़ा हुआ रस इत्यादि है। अनुरक्ति का विलोम आपको बताना है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाएगा। अनर्थ का अर्थ होता है। अनुग्रह का विलोम आपको बताना है। तो अनुग्रह का विक्रय हो जाएगा। आग्रह का अनाग्रह होगा, और परिग्रह का अपरिग्रह होगा। संग्रह का जो है त्याग होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, परिग्रह का अपरिग्रह होगा, आग्रह का अनाग्रह होगा, संग्रह का त्याग होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा। अर्जन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अर्जन का व्ययन होगा। अनर्थ का अभी आपने देखा था अर्थ होता है। अमृत का विष होता है, और अर्जित का अनर्जित होगा। अमर का आपको बताना है। तो ये भी रिपीट हो रहा है, अभी आपने देखा था। अमर का मृत्यु हो जाएगा, और मृत का विलोम जीवित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम आपको बताना है। तो अश्लील का विलोम हो जाएगा श्लील। अनुरक्त का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। अनर्थ का अभी आपने पीछे देखा अर्थ होता है, और अनुरक्त का विरक्त होगा। ठीक है। अंतर्मुखी का बताना है, बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। वाचाल, मूक शब्द ये सब अंतर्मुखी के ही विलोम शब्द हैं। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो ओजस्वी शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है क्या होगा। तो कांतिहीन होगा इसका विलोम शब्द। कांतिहीन जिसका मतलब निस्तेज होता है। अब शकुन का आपको बताना है, तो इसका शकुन हो जाएगा। पाप का पुण्य हो जाएगा, और पावन का अपावन हो जाएगा। ठीक है। अत्यधिक का विलोम आपको बताना है। तो अत्यधिक का विलोम अत्यल्प हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। आवारचीन शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आवारचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। और अद्यतन का हो जाएगा पूर्वतन। ठीक है। अभिज्ञ का विलोम आपको बताना है। तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। अज्ञ का विलोम आपको बताना है। अभिज्ञ का अज्ञ होता है और अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द है? अनभिज्ञ है। अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, ये तीनों समानार्थी हैं। अनभिज्ञ है ये जो इन सबके विपरीत है, तो यही विलोम हो जाएगा। ठीक है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है। अनभिज्ञ का हो जाएगा, देखिए भिज्ञ भी होगा और अभिज्ञ भी होगा, तो इसका ए एंड सी दोनों ही इसके आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। अवज्ञ दिया हुआ है, यहाँ पे कृतज्ञ दिया हुआ है, सर्वज्ञ दिया है, अभिज्ञ दिया है, तो इसका अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ या बहुयज्ञ भी इसका होता है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपको करना होगा। अल्पज्ञ का विलोम आपको बताना है। तो अल्पज्ञ का होगा बहुयज्ञ। अपेक्षा का विलोम आपको बताना है। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। और सापेक्षता का निरपेक्षता होगा। अपसरण का आपको विलोम शब्द बताना है क्या होगा। इसका अभिसरण हो जाएगा अपसरण का। अत का आपको बताना है। तो अत शब्द का हो जाएगा इति। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। अत का इति, ये रिपीट हो रहा है, ये आपने देखा। उद्घाटन का समापन हो जाएगा। उद्घाटन का समापन हो जाएगा। प्रारंभ का अंत हो जाएगा। प्रारंभ का भी अंत होगा और शुरू का भी अंत हो जाएगा। अनुरक्ति का आपको बताना है। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। और तिरोभाव आविर्भाव होगा तिरोभाव का। और यहाँ पे देखिए, अनुरक्ति शब्द का विलोम विरक्ति है। विराग अनुराग शब्द का विलोम है। तिरोभाव का आविर्भाव होगा विलोम शब्द, जबकि सशक्त अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्त का अनासक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति से विरक्ति हो जाएगा। अनुराग से विराग बनेगा। राग का भी विराग होगा। राग द्वेष आदि परस्पर विलोम है। तो अनुराग का क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा है, बताइए इसका आंसर। अनुराग का विराग हो जाएगा। प्रेम का विलोम घृणा। द्वेष का विलोम राग या प्रीति होता है। अवगत का विलोम आपको बताना है। तो अवगत का उन्नत हो जाएगा। और नत, ये सब दिया, नत का अवनत हो जाएगा। नत का मतलब होता है झुका हुआ। अध्यावसाय का विलोम आपको बताना है। तो अनध्यावसाय हो जाएगा। अ उपसर्ग लग के बना हुआ है विलोम शब्द। अमित का आपको बताना है। यहाँ पे देखिए अमित शब्द का परिमित होगा। अधिकृत शब्द का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। तो अधिकृत का अनधिकृत होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37।
अनुलोम शब्द का आपको बताना है, विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे सुलोम दिया है, प्रतिलोम दिया है, अनुलोम दिया, अवलोम दिया है। इसमें से आपको अनुलोम का विलोम शब्द बताना है। तो इसका अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। प्रयास का विप्रयास हो जाएगा, अनुक्रम का व्यतिक्रम हो जाएगा, अकारादि का अकारांत हो जाएगा, आरोह का अवरोह हो जाएगा। अलभ्य शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। सुगम दिया है, सुगम का दुर्गम हो जाएगा। सहज का असहज हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा। असली का आपको बताना है, तो असली का नकली हो जाएगा। और प्राकृतिक और नैसर्गिक ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। नहीं, प्राकृतिक का जो है ये वास्तविक होगा, ये एक दूसरे के विलोम में समानार्थी हैं। प्राकृतिक का वास्तविक विलोम शब्द हो जाएगा और प्राकृतिक और नैसर्गिक ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अक्षर का क्षर हो जाएगा। अभिमानी का विलोम शब्द आपको बताना है। अभिमानी का निरभिमानी हो जाएगा। निर उपसर्ग के बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्पित का विलोम आपको बताना है। तो अर्पित का ग्रहित हो जाएगा। अर्जित का होता है प्रदत्त। त्याज्य का ग्राह हो जाएगा। अभिशाप का आपको बताना है विलोम शब्द क्या है। अभिशाप का वरदान हो जाएगा। और अभिमान का हो जाएगा निराभिमान। आशीर्वाद का शाप हो जाएगा। अंतर्द्वंद का विलोम आपको बताना है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। और द्वंद का होता है नील। अपव्यय का विलोम आपको बताना है। तो मितव्यय हो जाएगा। अतिवृष्टि का बताना है। तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन अभी से। अग्नि का विलोम शब्द आपको बताना है। अग्नि का बताइए आप लोग। अग्नि का अंबर हो जाएगा। धरा अग्नि का समार्थी होता है। तरिणी नदी का पर्यायवाची है। और अग्नि का अर्थ आग है। अनाहूत का विलोम शब्द आपको बताना है। आहूत से अनाहूत हो जाएगा। प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। पश्चगामी शब्द का विलोम अग्रगामी है। पाश्च शब्द का विलोम आद्य है। अवर का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो अवर का प्रवर हो जाएगा। लघु दीर्घ कनिष्ठ ज्येष्ठ शब्द का विलोम है। लघु शब्द जो है वो दीर्घ का तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। अवर का प्रवर हो जाएगा। अकाल का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अकाल का सुकाल हो जाएगा। और लघु काल का विलोम शब्द दीर्घ काल हो जाएगा।
वर्तमान का निवर्तमान हो जाएगा। असीम शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो असीम शब्द का विलोम ससीम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आग्रह, संग्रह, विग्रह, ग्रह। तो अनुग्रह शब्द का विग्रह हो जाएगा विलोम शब्द। अनुनासिक का विलोम शब्द आपको बताना है, अनुनासिक का हो जाएगा निर्नुनासिक। अधम शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो अधम का उत्तम हो जाएगा। अति का विलोम शब्द आपको बताना है, अति का हो जाएगा अल्प। यहाँ पे देखिए अधम शब्द का विलोम उत्तम होगा, धर्म का अधर्म होगा, जबकि महत्तम लघुत्तम शब्द का विलोम शब्द है। अति शब्द का विलोम अल्प होगा, अधिक शब्द का विलोम न्यून होगा, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा है। अवरोह का विलोम क्या होगा, आरोह होगा। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बाकी निम्न शब्द का विलोम उच्च होता है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है। ये दोनों विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। उच्च का विलोम शब्द निम्न हो जाएगा। अनिवार्य का विपरीतार्थक आपको बताना है, तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। अधुनातन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सनातन, पुरातन, अवनत, अधनत। तो अधुनातन का पुरातन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। अवनत शब्द का विलोम उन्नत है। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम शब्द है। अमावस्या का विलोम शब्द आपको बताना है, तो अमावस्या का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्णिमा। जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। ये एक दूसरे के विलोम है। अतरंग का विलोम आपको बताना है, अतरंग का विलोम शब्द होगा बहिरंग। अधोगामी का विलोम शब्द आपको बताना है, तो अधोगामी का हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। अनुकूल का विलोम आपको बताना है, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अनंत का बताना है आपको, अनंत का अंत हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। अगम का विलोम शब्द आपको बताना है, अगम का सुगम हो जाएगा। फिर से रिपीट हुआ, अगम का सुगम हो जाएगा। आवर्तक का विपरीतार्थक आपको बताना है, तो आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। देखिए आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, अकर्षक का अपकर्षक हो जाएगा, प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा, प्रखर का मंद हो जाएगा। तो आवर्त का बताना है, तो अभी आपने देखा ये अनावृत हो जाएगा। आविर्भूत का विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आविर्भूत का बताना है आपको। अनास्था, अनेकता, अनावृष्टि, तिरोभूत होगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आवृत का आपको बताना है, देखिए ये अनावृत हो जाएगा। अभी रिपीट हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। आदृत शब्द का विलोम अनादृत है। आशक्त शब्द का विलोम अनासक्त है। आवरण का विलोम अनावरण होगा। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, इसमें आशा का आपको विलोम शब्द बताना है। आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। दुख सुख का विलोम शब्द है। आधुनिक का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन।
अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, और समसामयिक का हो जाएगा असमसामयिक, और समीचीन का हो जाएगा असमीचीन। यहाँ पे देखिए, समीचीन का असमीचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, समसामयिक का असमसामयिक, समव्यायी का असमव्यायी, नवीन का प्राचीन। आगत का आपको विलोम शब्द बताना है। आगत का अनागत हो जाएगा, आगामी का विगत होगा, गत का आगत होगा। आवरण का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो आवरण का अनावरण हो जाएगा, आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। आपत्ति का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आपत्ति का अनापत्ति हो जाएगा। संपदा का विपदा हो जाएगा, समर्थन का विरोध हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आमिष का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आमिष का हो जाएगा निरामिष। हमें सभी का आदर करना चाहिए, तो आदर का विलोम शब्द आपको बताना है। आदर का विलोम शब्द होगा निरादर। आदि का विलोम शब्द बताना है आपको, तो आदि का अंत होगा। आर्द्र का विलोम शब्द आपको बताना है, आर्द्र का शुष्क होगा। लचीला का कड़ा होगा, और गीला का सूखा हो जाएगा। फिर से रिपीट हुआ आर्द्र का, आर्द्र का बताना है, तो आर्द्र का अनाद्र होगा। आचार का आपको बताना है, विलोम शब्द क्या होगा? आचार का अनाचार होगा। आवेशित का बताना है, अनावेशित होगा। अनावृष्टि का हो जाएगा अतिवृष्टि। अनावृत का अनाश्रित का हो जाएगा आश्रित। आवाहन का विलोम शब्द आपको बताना है, आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। आसक्त का आपको विलोम शब्द बताना है, तो आसक्त का हो जाएगा विरक्त। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, विभक्त का अविभक्त हो जाएगा। आकाश का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आकाश का हो जाएगा पाताल। अनर्थ का हो जाएगा अर्थ, और अग का हो जाएगा अनग। आवरण का बताना है आपको, तो अनावरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आवरण का अनावरण होगा, निरावरण भी होगा इसका। आज्ञा का अवज्ञा होगा, आचरण का अनाचरण होगा, या सदाचरण दुराचरण का विलोम शब्द होगा। आकलन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, आकलन का हो जाएगा विकलन। आत्मा का बताना है आपको, तो परमात्मा हो जाएगा। आगामी का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आगामी का विलोम शब्द हो जाएगा विगत। और आगत का अनागत हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होगा। आध्यात्मिक का विलोम शब्द आपको बताना है, आध्यात्मिक का सांसारिक होगा। आलोक का विलोम शब्द तिमिर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आहत का विलोम शब्द आपको बताना है। आहत का अनाहत हो जाएगा, और छत का हो जाएगा अच्छत, और हत का आहत होगा। आवर्तक का आपको बताना है, आवर्तक का विवर्तक होगा। आहूत का आपको बताना है, आहूत का अनाहूत हो जाएगा। आरोह का अवरोह हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आकर्षण का आपको बताना है, तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। उपयुक्त का आपको विलोम शब्द बताना है, तो उपयुक्त का विलोम शब्द हो जाएगा यथार्थ। अनैतिक का नैतिक हो जाएगा। प्रतिदर्श का मूल हो जाएगा। हास्य रस का करुण रस हो जाएगा। आभ्यंतर का बा हो जाएगा। आस्तिक का आपको बताना है, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। आदान का आपको बताना है, आदान का प्रदान हो जाएगा। इति का आपको बताना है, इति का जो अथ हो जाएगा। समाप्त का पूर्ण हो जाएगा। इलोक का आपको बताना है, इलोक का हो जाएगा परलोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इशिप्त का आपको बताना है, इशिप्त का हो जाएगा अनिशिप्त। अधिशिप्त तथा